मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो सीगल भी करते हैं। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक खास तरह की चाल चलते हैं। मैं यहाँ शिकार नहीं कर रही हूँ, आपको इन पंछियों के खाना खोजने का तरीका दिखा रही हूँ। वो इस तरह से चलकर अपने नीचे मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लेते हैं ताकि धीरे धीरे, जैसा आप देख सकते हैं, बहुत से कीड़े ऊपर आ जाएं। ये देखिए। थेरेसा और लाइनुस को जर्मनी की वार्डन-सी से बहुत लगाव है। इन्होंने हाल ही में स्कूल की पढ़ाई खत्म की है और अब 6 महीने के लिए वार्डन-सी को बचाने के काम पर लगे हैं। लेकिन WWF वार्डन-सी ऑफिस के निदेशक हांस उल्रिच रोइसनर का कहना है कि यहाँ का इकोसिस्टम खतरे में है। इस नेशनल पार्क पर जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर हुआ है। अगर हम जलवायु परिवर्तन को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं और समुद्री जलस्तर के बढ़ने से हो रहे नुकसान के अनुसार खुद को ढालते रहेंगे, तो आज से कुछ 100 साल बाद वार्डन-सी नेशनल पार्क का एक बड़ा हिस्सा बचेगा ही नहीं और 200 सालों में तो शायद ये पूरा ही खत्म हो जाए। वार्डन-सी ज्वार और भाटे के बीच जूझ रहा है। पानी के घटने और बढ़ने के साथ यहाँ रहने वाले पौधों और जीवन पर भी असर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं सी ग्रास ने उगना शुरू किया है। बहुत ही छोटी है, घोंगे इसी को खाते हैं। लाइनुस इस इलाके को समझना चाहते हैं। वार्डन-सी में 3 तरह के मड फ्लैट हैं। यहाँ मोटा तलछट भी है, पतला भी है और मिला जुला भी। अगर आप जमीन की ओर देखेंगे तो आपको रंगों में फर्क भी दिखाई देगा। मोटी गाद में ऑक्सीडेशन की परतें करीब 3 सेंटीमीटर मोटी हैं। जहाँ गाद मिली जुली है वहाँ 2 सेंटीमीटर और पतली गाद में 1 मिलीमीटर ही। उत्तरी सागर के वार्डन-सी को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए पर्यावरणविदों ने सरकार के साथ मिलकर वार्डन-सी स्ट्रैटेजी 2020 तैयार की है। वार्डन-सी स्ट्रैटेजी के तहत हमने 2 बिंदुओं पर काम किया है। एक तो हमने 2050 तक समुद्री जलस्तर के 20 सेंटीमीटर तक बढ़ने को ध्यान में रखते हुए काम किया है और दूसरे 2100 तक 50 सेंटीमीटर तक बढ़ने के हिसाब से। लेकिन अब हमें इस तथ्य का भी सामना करना है कि बढ़ाव हमने जितना सोचा है उससे ज्यादा भी हो सकता है। नतीजा कुल मिलाकर ये है कि बढ़ते समुद्री जलस्तर को देखते हुए हमें वार्डन-सी की मदद करनी है। वार्डन-सी को बचाने के लिए जिस आइडिया पर काम चल रहा है उसे बीच रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। इसके तहत वार्डन-सी के कुछ हिस्सों में बालू भरा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पता किया जाएगा कि ये योजना कारगर है भी या नहीं। समुद्र और सुरक्षित तटबंध के बीच मौजूद बफर जोन पर भी जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है। खारे पानी के ये दलदल तट को बचाए रखने के लिए अहम है, क्योंकि ये तटबंध से टकराने से पहले जोरदार लहरों को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ वैसे ही पौधे उग सकते हैं जो बहुत ज्यादा खारे पानी को बर्दाश्त कर सकें। यहाँ एक सी प्लांटेन का तना उभरा हुआ दिख रहा है। इस पर स्टेम बोरिंग बीविल ने अंडे दिए हैं। इस कीड़े का बस यही एक काम होता है, सी प्लांटेन के तनों पर अंडे देना। इस कीड़े का खाना यही तने में होता है। यहाँ देखिए, एक और कीड़ा भी है। ज्वार भाटे के दौरान गाद जमा होते जाने से खारे दलदल बनते हैं, लेकिन इसमें कितना वक्त लगता है? अभी तक तो खारे दलदल किसी तरह से बचे हुए हैं, लेकिन अगर समुद्र का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो एक पल ऐसा आएगा जब ये गायब होने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो वो यहाँ रहने वाले पौधों, कीटों और पक्षियों का भी अंत होगा। वे सब डूब जाएंगे और अगर पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो तटीय अधिकारियों को भी इससे निपटने में बहुत दिक्कत होगी। सील हो या फिर दूसरी मछलियां, केंचुए, घोंघे या फिर केकड़े, प्रवासी पक्षी और यहाँ के स्थानीय पक्षी। एक अनुमान के अनुसार वार्डन-सी में लगभग 10,000 प्रजातियां रहती हैं। जाहिर है, अपने आकार और जैव विविधता के चलते वार्डन-सी अनोखी जगह है
और इसलिए इसे विश्व धरोहर का सम्मान भी मिला है। लेकिन दुनिया में और भी कई जगहें हैं जहां इस तरह के द्वीप हैं, तलछट हैं, खारे दलदल हैं। बढ़ते समुद्री जलस्तर को लेकर यहाँ हम जो तजुर्बा जमा कर रहे हैं उसे उन जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तलछटों का भविष्य कैसा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, आज यहाँ रहने वाली केंचुओं की एक प्रजाति लगवर्म दिखने बंद हो गए हैं। लेकिन थेरेसा को कुछ और मिल गया है, रेजर क्लैम। हाल ही में मैं एक तलछट का टूर करा रही थी तो मुझे ये दिखा। ये बहुत मुश्किल से दिखते हैं। पहले ये ज़मीन पर सपाट पड़े रहते हैं और फिर ये पैर बाहर निकाल कर इससे ये ज़मीन को कस के पकड़ लेते हैं, फिर घूम के खड़े हो जाते हैं और मिट्टी को काटते हुए अंदर जाने लगते हैं। वार्डन सी कमाल की जगह है। अगर समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण ये जगह डूब जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा।